नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कुमार बिज स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लुसेंट सामान्य विज्ञान से भौतिक विज्ञान के एमसीक्यू शुरू किए थे, जिनमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको बिहार पुलिस, झारखंड सीजीएल आदि एग्जामों में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब का आधा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तूफानी होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वायु दाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थित ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, दुगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, सामान्य रहती है, तीन बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है
कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले सटेलियर का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व के केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वह वक्र मार्ग पर चलने के लिए पर दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र और तेजी से पार कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, बाह्य बल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल। जब पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, न तो द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से होता है जब लिफ्ट जा रही हो, वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्वरण के साथ नीचे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/6। लोलक की काल अवधि होती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों में गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 2% बढ़ जाएगा।
पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं प्लासो अनुपात, आयतन प्रत्यक्षता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यंग प्रत्यक्षता गुणांक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लासो अनुपात। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की संयंत्रता के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतही तनाव के कारण। तेल दीपक की बत्ती में तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है, दाब अंतर के कारण, केशिका क्रिया के कारण, तल की निम्न घर्षणता के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केशिका क्रिया के कारण। संयंत्रता की इकाई है पॉइज, पास्कल, पॉइजली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पॉइज। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त अमेरिका से, ग्रिसले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रिसले। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अपगामी, विद्युत चुंबकीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य। अपने उड़ान पथों में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? अवरक्त किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रसारव तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रसारव तरंगे। प्रस्रावित ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी लंबवत, कभी तिर्यक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लंबवत। सर्व परिसर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी ऑप्शन ए 664 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 146 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 100 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस्पात में। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 332 मीटर प्रति सेकंड। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा?
ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, साधारण वार्तालाप, गली के शोरगुल की आवाज़, किसी मशीन को दुकान से आने वाला शोरगुल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनियाँ भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तरत्व, प्रबलता और गुणता, केवल तरत्व प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गुणवत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल ध्वनि गुणवत्ता। एक जेट वायुयान 2 मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायु की चाल कितनी है? 166 मीटर प्रति सेकंड, 66.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3332 मीटर प्रति सेकंड, 664 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 664 मीटर प्रति सेकंड। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंगों की आवृत्ति के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, नौचालकों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नौचालकों के द्वारा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव को कहते हैं रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव। दोस्तों लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेते हैं विदाई। थैंक यू।